नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से लाए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। लेकिन इससे पहले मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष में संग्राम जारी है। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा है। अब विपक्ष हरियाणा में हिंसा को लेकर भी सरकार को घेर रही है। आज सदन की कार्यवाही के 10वें दिन भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहा, जो थमने वाला भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मणिपुर के बाद जो हिंसा हरियाणा में भड़की, देश में इन हिंसक घटनाओं के जिम्मेदार किसे माना जाए? आखिर 2024 के आम चुनाव से पहले कोई एजेंडा फिक्स किया जा रहा है? संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। वो लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन आने से इनकार कर दिया। ओम बिरला अब तक संसद नहीं जाएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस पेश हुआ था। आज इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक फिर 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद आईएनडीआईए के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि पीएम मणिपुर का दौरा करे और वहां शांति बहाली के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जिससे पीएम बच रहे हैं। हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो अलग अलग समुदाय से 2 मणिपुरी महिलाओं को राज्यसभा के लिए नामांकित करें, ताकि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में सही कदम उठाए जा सके। इस पर भाजपा ने भी जमकर पलटवार किया। लेकिन सवाल यही है कि मणिपुर बीते 3 महीने से जल रहा है। अब हिंसा की आग हरियाणा तक है। मणिपुर हिंसा कि भले ही सीबीआई जांच हो रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। सवाल यही है कि आखिर सरकार ने समय रहते गंभीर कदम क्यों नहीं उठाए? क्या वाकई सरकार जानबूझकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही? यदि नहीं, तो विपक्ष की मांग में कितना दम है? और विपक्ष क्यों चाहता है कि प्रधानमंत्री ही सदन में मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दे या बयान दे? जनता मांगे जवाब में उसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। मणिपुर पर मौन आग बुझाएगा कौन? इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, 10 दिन से लगातार यहां पर हंगामा हो रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी हो रहा है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आकर बयान दे और इसका स्पष्टीकरण दे। लेकिन चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दी रही अभिमन्यु जी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। हम गौरव मिश्रा जी के पास चलते हैं। गौरव मिश्रा जी, जिस तरह से लगातार जो विपक्ष कांग्रेस है वो ये चाहता है कि आप इस पर चर्चा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दे आकर, इसमें समस्या क्या? अगर देश में कोई ज्वलंत मुद्दा है, अगर कोई राज्य 3 महीने से अगर जल रहा है, तो उस पर अगर चर्चा हो जाती है और प्रधानमंत्री आकर उसमें बयान दे देते हैं, तो क्या समस्या है? देखिए, पहली बात तो साहू जी, 3 महीने से जल नहीं रहा है। ये जलने का जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये सरासर झूठा है और ये प्रोपेगेंडा के तहत है। शुरू के 3-4 दिन दंगे हुए और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं और वहां पर यूरोप में वो कहते हैं कि पूरा देश बारूद के ढेर पर है, तो उन्हें पता होता है कि बारूद कौन है और कहां कहां बिछा हुआ है और कहां चिंगारी लगानी है। तो इन्हें सब कुछ पता है मणिपुर के बारे में। वहां पर न्याय संगत समानता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और वही फैसला भी करेगी और शांतिपूर्ण व्यवस्था भी वहां पर कायम है। लेकिन मणिपुर पर बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है विपक्ष के द्वारा। वहीं सदन में माननीय सभापति महोदय ने भी कहा कि इस पर बहस करने के लिए तैयार है, समय भी दिया, लेकिन दरअसल ये खुद बहस नहीं करना चाहते। जब ये बहस करेंगे तो इनकी कलई खुलेगी।
इन लोगों ने जो जो वहां पर काम किए हैं और जिस कारण से वहां की पूरी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है, वो सारी बातें बाहर आ जाएंगी, पूरा देश उस चीज को जानेगा। उससे ये बचना चाहते हैं, वहीं उसको उसकी आड़ में ये बहस नहीं होने देने का एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन आज डिजिटल मीडिया है और इस तरह की जो सोशल मीडिया है वो सारी सच्चाई को बाहर कर देती है। क्यों नहीं ये बहस कर रहे हैं? सदन में ये बहस करें, आए, इनको बहस करना चाहिए। लेकिन इन्हें तो तांडव करना है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के मूड में थे, लेकिन उसमें भी आप देखिए क्या स्थिति है। एक दिल्ली का बिल क्या आया, उसमें अलग थलग पड़ गया इनका। INDIA जो तथा जी गौरव मिश्रा जी, बहस की शुरुआत आप लोग भी तो कर सकते हैं इस पर। वो अलग थलग पड़ गया। गौरव मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पता है गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है आपको। जी गौरव जी, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि विपक्ष की कलई खुल जाएगी कि क्या कुछ उन्होंने गलत किया था पहले। तो इसकी शुरुआत तो आप लोग कर सकते हैं ना। आज ऑर्डिनेंस पर, दिल्ली ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो रही थी, उसके पहले आप लोग इसकी बहस की शुरुआत कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं करने के लिए। विपक्ष बहिष्कार कर रहा है ना, विपक्ष सदन से वर्कआउट कराना तो जाने दीजिए ना, शुरुआत आप लोग कर दीजिए। जब चर्चा होगी तो आप लोग क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कहना चाह रही है इस पर प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग के नेता क्या कहना चाह रहे हैं? कम से कम जनता ये तो सुन लेगी ना। प्रधानमंत्री जी ने तो इसके सदन की शुरुआत में ही अपना वक्तव्य दिया था दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर। लेकिन इनकी जो जिद है कि प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, तो जरूर बोलेंगे। आप आइए, बहस करिए सदन में, और उसके बाद उनका पहले शुरुआत तो गोगोई से ही होगी। जिन्होंने बिल प्रस्तुत किया है उनको ही पहले बोलना पड़ेगा। तो पहले वो बोले, फिर उसके बाद निश्चित रूप से हमारी पार्टी बोलेगी। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है गौरव जी, आप लोग तैयार है चर्चा के लिए, बहस के लिए आप लोग तैयार है? अभिमन्यु जी, जब सरकार तैयार है इस मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर उसमें समस्या क्या है? क्यों आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं? क्यों आप लोग हंगामा करें? 10 दिन हो गए, जो कार्रवाई होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में वो नहीं हो पा रही है। साहू जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए साहू जी, जो विपक्ष है, जो इंडिया वाले दल है, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि नियम 267 के तहत चर्चा हो सदन में। लेकिन ये कहना चाहते हैं, कि 176 नियम के तहत चर्चा हो। 267 में पूरा समय मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनके पास कम सांसद है, तो उनको मिनट कम मिलेंगे, 2 मिनट, 1 मिनट, किसी को ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन चर्चा तो पूर्ण तभी मानी जाएगी जब उसके जो सारे बिंदु हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया वाले दलों की ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी आकर सदन में मणिपुर हिंसा के संबंध में आकर बयान दें, उसके बाद दोनों सदनों में चर्चा हो। ये उसको खारिज करते हैं, ये कहते हैं कि गृह मंत्री जी देंगे बयान। अगर गृह मंत्री जी, मुझे थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, जनता भी सुन रही है आखिर। जी अभिमन्यु जी, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए। विपक्ष क्यों चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इस मुद्दे पर बयान दें? और हम चाहते हैं उसके बाद सदन में वोटिंग हो चर्चा के बाद, ये उसको भी खारिज करते हैं। नहीं ठीक है, देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूं, जनता भी ये जानना चाह रही है कि अगर सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप लोग क्यों अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर आकर चर्चा करें, इस मुद्दे पर आकर बयान दें? 267 के तहत चर्चा नहीं चाहते ना सरकार, तो हम चाहते हैं चर्चा हो। देखिए, 150 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों माताओं बहनों के साथ यौन शोषण हुआ है। चर्चा को लेकर कंडीशंस क्यों? कम से कम जो समय मिल रहा है उस समय में तो चर्चा होगा। अगर आप लोग हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे, तो जो समय है वो भी समय बर्बाद जा रहा है। इनकी नहीं है। अब चूंकि वो भाजपा की सरकार है तो ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। ये सरकार की आखिर जिम्मेदारी बनती किसकी अगर इतनी हिंसा हो रही है तो? अब ये पुरानी बातों को उठाएंगे, कहेंगे ये आज से नहीं हो रहा, तब से हो रहा है। हिंसा तो आज से हो रही है ना, तो आज बात की जाएगी। जबकि हिंसा थी अगर कहीं कोई पहले मामले था, आप जब बात करते हैं तो अब क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मणिपुर की बात करते हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं, बंगाल पे आते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, लेकिन उन राज्यों में पहुंचते हैं जहां इनकी सरकार नहीं है। अरे आप सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, जहां हिंसा हो रही है हिंसा में बात कीजिए। 3 महीने से मणिपुर क्यों चल रहा है और उसका जिम्मेदार कौन है? इस बारे में विपक्ष और इंडिया वाले दल कांग्रेस पार्टी चाहती है चर्चा हो, बात खत्म है। ऐसा लग नहीं रहा प्रदीप तिवारी जी, ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह से विपक्ष
के नेता कह रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई चर्चा ही नहीं चाहता। जब मैंने कहा गौरव मिश्रा जी से कि सरकार ही इस पर चर्चा करना शुरू कर देना, अगर विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, सरकार के जो नेता है, मंत्री है, वो इस पर बयान देना शुरू कर दे, वो इसका स्पष्टीकरण देना शुरू कर दे। अगर विपक्ष इसमें चर्चा चाहता है तो फिर कंडीशंस क्यों लगा रहा है? ऐसा लग रहा है कि दोनों दल ही नहीं चाहते इस पर चर्चा हो, बस दोनों अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी, पर आपने जो ये बात कही वो वास्तव में सत्यता यही है कि दोनों दल बात तो करता है लेकिन सदन में बात नहीं करना चाहता। उसका कारण सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें तो ये मणिपुर का ये आज का दौर नहीं है, ये पहले भी कई बार इस तरह की बड़ी वारदातें हुई हैं और कई बार मणिपुर में इस तरह की हिंसा घटनाएं हुई हैं और इस हिंसा से जो दूसरी सरकारें रही हैं वो भी इसी तरह की करती आई हैं। मेरा ये मानना है कि जब सरकार ये चर्चा करना चाहती है, दूसरे राज्यों को भी शामिल करना चाहती है, बंगाल में इसी तरह का मामला आया, राजस्थान में इसी तरह का मामला आया, तो मेरा कहना है कि जो और राज्य हैं उस सब राज्यों को समाहित करके इस पर चर्चा करें। और चर्चा करने से मेरे को लगता है कि वो सारी बातें बाहर आ जाएंगी जो क्रियान्वयन नहीं हो पा रही। और दूसरी बात ये है कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का मामला है, इसमें अमित शाह जी को बयान देना है, इसमें ना कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तब बोलेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला बाहर निकल जाएगा और उसके बाद ये बात आती है। तो प्रधानमंत्री जी तो जब सदन में बात आएगी तो उनको बोलना ही है। और तो फिर विपक्ष इसमें क्यों अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे? क्या वो जानता है कि इस पर वो बयान नहीं देने वाले सदन में आकर, इसलिए चर्चा तो होगी नहीं, हम हंगामा करते रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर वो सदन में चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, गृह मंत्री भी बोलेंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलना पड़ेगा। इसलिए कि ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये एक प्रदेश का मामला है। और इस तरह की घटनाएं जो है हर प्रदेशों में, अभी आप देखिए हरियाणा में कल ये घटना घट गई बड़ी। तो मुझे लगता है कि सबको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और ये जवाबदेही से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और आप जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, आपको सदन के बाहर हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। आपको सदन में बैठकर वो जवाब देना पड़ेगा जनता को, जिसके लिए आप चुने गए हो, जिसके लिए आए हो। आप जिस व्यक्ति का आज घर टूट गया, जिसका घर नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, जिसकी बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जवाबदेही हर व्यक्ति की तय होनी चाहिए। इसलिए सदन में विपक्ष को ठोस कदम उठाने चाहिए और अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार के साथ बैठकर समन्वय बैठाकर और चर्चा करनी चाहिए। जहां सरकार दोषी हो उसके खिलाफ आंदोलन करे, लेकिन ये बाहर बात तो करते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी सरकारों को और विपक्ष को भी बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है गौरव मिश्रा जी, मुझे याद है आपके ही कुछ बड़े नेता पहले कहते थे जब आप लोग विपक्ष में थे कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सदन नहीं चल पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की खामी। तो अभी सरकार आपकी है। अगर सदन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, अगर सदन में जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की खामी है, क्योंकि सरकार उतनी यहां पर ताकतवर नहीं दिखाई दे रही है। सदन की बात कर रहा हूं उसके अंदर, ताकि इन चीजों को वो मैनेज कर ले और चर्चा सही तरह से चल सके और जनता जो जवाब चाहती है, जनता जो सुनना चाहती है सदन में, वो सुन सके, वो समझ सके। साहू जी, ये भी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव है। जब भी सदन शुरुआत हुई है, आपको सुषमा स्वराज जी का बयान है, सुषमा जो आपकी जो दिवंगत नेता है सुषमा स्वराज, वो कही चुकी है कई बार कि अगर सदन नहीं चल रहा है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, लेकिन नियमों के आधार पर ही चलेगा ना, कपोल कल्पित तो नहीं चलेगा। अगर नियमों के आधार पर 167 के तहत अगर इनको समय मिल रहा है तो क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? 2.5 घंटे कम होते हैं क्या? इनके पास विषय नहीं है बात बोलने के लिए? 2.5 घंटे बहुत होते हैं किसी विषय को रखने के लिए। आज राष्ट्रपति जी के यहाँ से मिलकर के आए हैं तो क्या 2.5 घंटे तक बैठे थे? उससे कम समय में मिलकर के आ गए तो अपनी बात तो सदन में रख सकते थे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब सदन शुरू होगा तो कभी पेगासस लेकर के आएंगे, कभी हिंडनबर्ग लेकर के आएंगे, कभी कुछ लेकर के आएंगे। तो सदन न चले उसके लिए सारा टूल किट ये तैयार करके पहले से रख लेते हैं और ऐन वक्त पर वीडियो रिलीज हो जाता है, एक दिन पहले वीडियो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार का खतरनाक खेल विपक्ष लगातार इस सदन के साथ खेल रहा है, क्योंकि ये सरकार उसको ठीक है। गौरव मिश्रा जी, जनता चाहती सदन में कम से कम ये पता चले कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आप जैसे कह रहे हैं कि शुरुआत में अब नहीं हो रही है, लेकिन जो भी माहौल है,
जनता को, देश की जनता को पता चले कि अभी मणिपुर में स्थिति क्या है, मणिपुर में हालात क्या हैं। अगर इसमें चर्चा शुरू हो जाती है और जो भी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी हो, आके बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जनता को समझ में आएगा। जनता आश्वस्त होगी कि मणिपुर में क्या चल रहा है और कितने समय बाद वहां की चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तो तभी होगा ना जब सदन में आप लोग चर्चा शुरू करेंगे और कैसे वहां जो समस्या पैदा हुई ये कैसे खत्म होगी। हो सकता है शायद इसका कोई समाधान भी जनता चाहे, और वो समाधान अगर संसद में निकलेगा तो अच्छा रहेगा ना। मैं बताता हूँ आपको। साहू जी, यूपीए की सरकार में इन लोगों ने कुकी मिलिटेंट से, कुकी उग्रवादियों से समझौता किया था, शांति समझौता किया था, और 6,000 रुपए उनके सिपाहियों को दिया था, और यह भी कहा था कि आप अपना हथियार अपने पास रखो, और वहीं मैतेईस को एक तरफ कर दिया था, और इस प्रकार का कोई प्रिविलेज उनको नहीं दिया गया था। आज अगर ट्राइबल का दर्जा अगर मांगने की बात मैतेईस की हो रही है और कुकीज हावी है, 2 घंटे के अंदर में पूरे मणिपुर को जला दिया जाता है और आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देता है वो एक समाज, तो वहां जब तक न्याय की व्यवस्था नहीं की जाएगी ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। अभिमन्यु त्यागी जी बड़ा आरोप लगा रहे गौरव मिश्रा जी, आप लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी पहले जिसकी वजह से आज ये समस्या पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरव मिश्रा जी, संपूर्ण समाधान। ठीक है गौरव मिश्रा जी। अभिमन्यु त्यागी जी, विपक्ष जो सरकार है वो इसलिए कह रही है आप लोग चर्चा नहीं चाहते क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं गौरव मिश्रा जी कहीं ये सामने ना आ जाए, गंभीर आरोप आपके ऊपर। लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, वहां का डेमोग्राफी कैसे बदला गया है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है, आपका सवाल पूछ लिया मैंने, जवाब देने दीजिए। अभिमन्यु जी, गंभीर आरोप लगा रहे गौरव मिश्रा जी। मैंने, मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, मैंने इनकी बातों को सुना और ये भी देखा, महसूस किया कि किस तरह से वहां पर जो अत्याचार हो रहा है वहां से ध्यान भटकाकर ये कैसे पूर्व की बातों को ले गए और उल जलूल आरोप कांग्रेस पार्टी पे एक तरफा लगाने लगे। मैं देखिए बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, आज इंडिया वाले दल में जिसमें 31 सांसदों का डेलीगेशन महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, उन्होंने बताया, माननीय आदरणीय खड़गे साहब ने भी कहा कि बताया कि कैसे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास राशन नहीं है, नौकरी नहीं है। ठीक है, अभी देखिए अभी की स्थिति पर भी बात होनी चाहिए और ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या यही वजह है कि विपक्ष इस पर बात नहीं करना चाहती? एक मिनट, अभिमन्यु त्यागी जी, एक सेकंड, मेरा सवाल, क्या विपक्ष इसलिए चर्चा नहीं करना चाहती कि अगर सरकार इस तरह से सवाल उठाएगी जैसा गौरव मिश्रा ने उठाया तो आप लोग शायद जवाब बेहतर तरीके से नहीं दे सकते, इसलिए आप लोग भी चर्चा से बच रहे हैं? क्योंकि अभी गौरव मिश्रा जी ने सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया उसका। मैं तो अपनी बातों का ही जवाब दे रहा हूं, इन्होंने जिस तरह से बातें कही, अगर मैं उसको काउंटर करूंगा तो इनके करना पड़ेगा, काउंटर कीजिए ना, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। क्योंकि कांग्रेस ने ये बुरे कर्म किए तो इसलिए इन्होंने इस वर्ग को ये सामान उपलब्ध कराया, यानी ये खुले मन से मान रहे हैं कि इसलिए ही इन्होंने ये काम किया और उन्हें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और इन लोगों ने सहयोग किया है। ये तो खुद मान रहे हैं मिश्रा जी, तो आप देखिए इनके बयान को उठा लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे किया था तो इसलिए इन लोगों ने आज इनको सहयोग किया। तो ये आज तो खुले मन से ये मान रहे हैं कि यानी हिंसा में कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। अब देखिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो देश को जोड़ने वाली बातों को कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, देश ये बंटवारे की राजनीति से नहीं चलेगा। AK-47, AK-56 खुलेआम लेकर जो लोग घूम रहे हैं, जो हथियार गोलियां चल रही हैं, 5.5 लाख से ज्यादा जो कारतूस पकड़े गए हैं, इसके अलावा 150 से ज्यादा जो हत्याएं हो चुकी हैं। मैं देखिए दोबारा से दोहरा रहा हूँ, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर है, सैकड़ों महिलाओं को बलात्कार हुए। इस पर हमारे मिश्रा जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, दुख भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक्सपर्ट साहब भी बैठे थे, उन्होंने भी, अरे एक आप कॉन्डोलेंस, ये परंपरा है देश की, सुख में और दुख में साथ खड़ा रहा जाता। आप कम से कम निंदा तो कीजिए, आप निंदा नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री साहब मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए सिर्फ 35 सेकंड बोले मणिपुर के मुद्दे पर। वो कहाँ बोले? मिश्रा जी उसमें में भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप एक बात तो बोलिए, बात तो रखिए, आपको कम से कम। और आप कब गए? यही चर्चा तो होनी चाहिए ना सदन में। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही तो उसका जवाब दे, अगर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही तो सरकार उसका जवाब दे। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, क्या हमाम में सब नंगे हैं? ये जो हिंसा हो रही है यहाँ पर, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं इसके पीछे है, इसलिए दोनों चर्चा नहीं चाहते। क्योंकि जिस तरह से गौरव मिश्रा जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, इसलिए अब हिंसा अब भी भड़क रही है। और अभिमन्यु त्यागी जी आरोप लगा रहे हैं कि अब की सरकार एक दूसरे पक्ष को समर्थन दे रही है, इसलिए वहां पर हिंसा भड़क रही है। क्या इसलिए दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष, वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते?
देखिए, इसमें बड़ी एक अटपटी सी बात यह है कि अगर हम चर्चा करना चाहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा करने के लिए एक आम समिति बनाई और बातचीत की, बैठक में तय हुआ कि चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर आ गया कि आर्टिकल 269 उसके तहत हमको चर्चा करानी है। तो जब हम उसके तहत चर्चा कराने में, तो उसमें बहुत सारी प्रतिबंधताएं आ जाती हैं। उसमें दूसरे राज्यों से बात नहीं कर सकते, पर्टिकुलर उसी राज्य में बात कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट उसी विषय पे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। सभी, अगर पूरे देश में कहीं हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों की भी चर्चा वहाँ सदन में जो वहाँ के सांसद है वो करना चाहते हैं, तो इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए बड़ा मुद्दा है कि कोई एक राज्य नहीं, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। और आप देखिए, अभी हरियाणा में हो गया, इसके पहले राजस्थान में भी हुआ था, बंगाल में हुआ था, मणिपुर में हुआ ही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसको दोनों पक्ष को सामान्य दृष्टिकोण क्या समाधान आप क्या समाधान देते हैं? अगर सत्ता पक्ष विपक्ष अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो क्या समाधान आप देते हैं ताकि इस पर चर्चा हो सके? मुझे लगता है कि अगर सत्ता पक्ष किसी भी तरह से इसमें चर्चा कराना चाहता है तो विपक्ष को भाग लेना चाहिए और सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करना चाहिए, लोगों के बीच लाना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं हमारे दोनों पक्षों से। गौरव मिश्रा जी, कैसे मणिपुर की समस्या का समाधान हो, कैसे वहां पर शांति पूरी तरह से बहाल हो और सदन में इस पर अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा भी हो सके, क्या तरीका आप लोग निकालने वाले हैं? राहुल जी, बिल्कुल सही कहा तिवारी जी ने। इस पर एक हेल्दी स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर होनी चाहिए। सदन के बाहर का ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे को बंद करना चाहिए। ये जो टूरिज्म चल रहा है मणिपुर का, कभी राहुल गांधी जा रहे हैं, कभी सांसद जा रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। आइए चर्चा करने के लिए अधिकार है उनको भी, अगर कोई सांसद जाना चाहे, कोई विपक्षी पार्टी के नेता जाना चाहे, स्थिति को देखना चाहे, मुझे लगता है कि अधिकार है। इसको टूरिज्म नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गौरव मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल में ठीक है, चलिए, को घुमाया गया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, समय नहीं। एक लास्ट कमेंट अभिमन्यु त्यागी से। अभिमन्यु त्यागी जी, टूरिज्म कर रहे हैं आप लोग जा रहे हैं मणिपुर, वहां पर टूरिज्म कर रहे हैं, लेकिन इस पर आप लोग अच्छे से चर्चा नहीं करना चाहते और आप लोग सदन के बाहर आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। संक्षेप में साहू जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, और वो मैं ही नहीं कह रहा, आम जनता भी कह रही है, अरे अगर कोई अच्छा टूरिज्म है तो आप भी कीजिए, आप क्यों जाके मल्लम नहीं लगाते हैं? मुझे लगता है अच्छा शब्द इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें जिस तरह से हिंसा हो रही है, इस पर अच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे बस ये बताया अभिमन्यु त्यागी जी, चर्चा कैसे होगी सदन पर, कोई तरीका बता दें। आप नहीं जाते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। और सदन में नियम 267 के तहत चर्चा कीजिए, प्रधानमंत्री साहब वहां बयान दे आकर, मुख्यमंत्री ठीक है, इसी में आप लोग अड़े रहेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो आप लोग चर्चा नहीं करेंगे? कोई और नियम लाएंगे, ये उसके बाद एक अगला नियम। अभिमन्यु त्यागी जी, इसी पढ़े रहेंगे आप? अगर इस कंडीशन के साथ चर्चा नहीं तो आप लोग चर्चा नहीं करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बस समय कम है, खत्म हो गया मेरा समय। मिश्रा जी तो अंतर्यामी भी है, हमें ऐसा लगता है। हम चाहते हैं, मांग कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है इस पे चर्चा हो और विपक्ष भी चाहती है इस पे चर्चा हो। ठीक है, समय खत्म हो गया। ठीक है, समय खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव मिश्रा जी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रदीप तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अभी हम डिबेट देख रहे थे, आप लोग ने देखा होगा डिबेट, चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चाहती इस पर चर्चा हो, लेकिन दोनों कुछ अपने अपने कंडीशंस में अड़ी हुई है। लेकिन जनता चाहती है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में जनता को समझ में आए, जनता को पता चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है और कैसे वहां की समस्या का समाधान होगा। और सिर्फ मणिपुर नहीं, अगर कहीं दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वहां पर भी कैसा समाधान होगा। अगर संसद में चर्चा से इसका समाधान निकलता है तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में यही होता अक्सर हम देखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से राजनीति करता है। इसलिए सदन में अक्सर हम हंगामा देखते हुए हम देखते हैं, सदन चलते हुए नहीं चल पाती और सदन में लगातार हंगामा होते रहता। और पिछले 10 दिनों से इस बार भी सदन में यही हो रहा है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।